सुन, आज मैं तुझे वो हथियार दूंगा जो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। और इस हथियार में एक भी शब्द नहीं है। तू सोचता है कि आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए तेज आवाज चाहिए, ज्यादा लॉजिक चाहिए, बेहतर पॉइंट्स चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे पहले हारता है, और जो बिल्कुल नहीं बोलता वो हमेशा जीतता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है, और आज के बाद ये तेरा हथियार है। तू अभी तक हर आर्ग्यूमेंट में एक गलती कर रहा था। हर बार जब कोई तुझे चैलेंज करता था तो डिफेंड करने लगता था, जस्टिफाई करने लगता था, एक्सप्लेन करने लगता था, और उसी पल तू हार जाता था। क्योंकि जो डिफेंड करता है वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में है, जो एक्सप्लेन करता है वो ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है, और जो जस्टिफाई करता है वो ऑलरेडी दूसरे की फ्रेम में फंस चुका है। आज से ये बंद। आज मैं तुझे सिखाऊंगा बिना एक शब्द बोले किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान को कैसे तोड़ा जाता है। रॉबर्ट ग्रीन ने द 48 लॉज ऑफ पावर में एक बात कही जो बहुत कम लोग समझते हैं। उसने कहा है, पावर हमेशा वहां होती है जहां शब्द नहीं होते। साइलेंस एक वैक्यूम है, और वैक्यूम में सामने वाला खुद अपनी स्टोरी बनाने लगता है, खुद अनकंफर्टेबल होने लगता है, खुद डरने लगता है। तूने कभी नोटिस किया, जब कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो और तू बस शांत बैठ जाए तो कुछ देर बाद वो खुद अटकने लगता है। यही है असली पावर। तू बोल नहीं रहा, फिर भी तू कंट्रोल कर रहा है। और मैकियावेली ने कहा था, सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं जो चिल्लाता है, सबसे डेंजरस आदमी वो है जो मुस्कुराते हुए चुप रहता है। क्योंकि उसकी साइलेंस एक थ्रेट है, एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है। अब सीख एग्जैक्टली कैसे। पहला हथियार, द पावर पॉज। यह सबसे सिंपल और सबसे डेवस्टेटिंग टेक्निक है। कोई तुझ पर अटैक करे, बॉस हो, दोस्त हो, कोई भी हो, पहली इंस्टिंक्ट होती है तुरंत जवाब देना। मत दे, रुक, उनकी आंखों में देख, सीधे, बिना झपके, बिना मुस्कुराए, बिना घबराए। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड। इन सेकंड्स में क्या होता है, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसका ब्रेन सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या ये एंग्री है, क्या ये कुछ जानता है जो मैं नहीं जानता। उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है, उसकी कॉन्फिडेंस घटती है, और ये सब तूने एक शब्द बोले बिना किया। रियल एग्जाम्पल, ऑफिस में तेरा कॉलीग सबके सामने तेरे काम को गलत बोलता है। वीक बंदा क्या करता है, तुरंत डिफेंड करने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये किया था, एक्चुअली आपने गलत समझा। और वो बोलता जाता है, और जितना ज्यादा बोलता है उतना ज्यादा गिल्टी लगता है। स्मार्ट बंदा क्या करता है, रुकता है, उसकी तरफ देखता है, कंप्लीटली स्टिल रहता है 3 सेकंड, फिर धीरे से सिर्फ एक बार हल्का सा सिर हिलाता है और वापस काम में लग जाता है। बस रूम में टेंशन आ जाती है, हर कोई उस कॉलीग की तरफ देखता है। अब वो जस्टिफाई करेगा, अब वो एक्सप्लेन करेगा, अब वो वीक पोजीशन में है। तूने एक शब्द नहीं बोला और तू जीत गया। दूसरा हथियार, द अनब्रेकेबल आई कॉन्टैक्ट। आंखें झुकाना सरेंडर है, आंखें हटाना डर है, आंखें टिकाए रखना डोमिनेंस है। जब कोई तुझ पर प्रेशर डाले, तेरी आंखें मत हटा, तेरी आंखें नहीं हटनी चाहिए, एक बार भी नहीं। अधिकतर लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि आई कांटेक्ट अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि हम ट्रेंड हैं आंखें झुकाने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, सबमिशन दिखाने के लिए। लेकिन जो आंखें नहीं झुकाता वो एक क्लियर मैसेज देता है, तू मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। और ये मैसेज किसी भी शब्द से ज्यादा पावरफुल है। एक और बात, जब तू आई कांटेक्ट मेंटेन करता है तो सामने वाले का ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ती है, वो नर्वस होने लगता है। तू बैठा है, शांत, स्टिल, आंखें टिकी हुई, और वो अंदर से हिल रहा है। यही है साइलेंट डोमिनेंस। तीसरा हथियार, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। तेरा शरीर बोलता है 24 घंटे, तू चाहे या ना चाहे, और जो तेरा शरीर बोलता है वो तेरे वर्ड्स से ज्यादा सुना जाता है। रिसर्च कहती है कि किसी भी कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% असर शब्दों का होता है, 38% आवाज के टोन का, और 55% बॉडी लैंग्वेज का। मतलब तो बिना बोले 55% बैटल ऑलरेडी जीत सकता है। तो क्या करना है? पहली बात, कभी अपनी आर्म्स क्रॉस मत कर, ये डिफेंसिव है, ये वीकनेस है। दूसरी बात, स्लाउच मत कर, झुककर मत बैठ। जब तू झुकता है तो छोटा दिखता है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। तीसरी बात, स्पेस ले, अपनी कुर्सी पर पूरे आराम से बैठ, अपनी जगह पर कंफर्टेबल रह। जो इंसान फिजिकली ज्यादा स्पेस लेता है वो डोमिनेंट दिखता है। चौथी बात, धीरे चल,
जब सिचुएशन इंटेंस हो, लोग तेज चलते हैं, तेज बोलते हैं, तेज रिएक्ट करते हैं। तू स्लो डाउन कर, जानबूझकर धीमे चल, धीरे बैठ, धीरे उठ। स्पीड पैनिक का साइन है, स्लोनेस कंट्रोल का साइन है, और जो कंट्रोल में दिखता है वो आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली जीतता है। चौथा हथियार, द स्ट्रेटेजिक स्माइल। ये सबसे मिसअंडरस्टूड वेपन है। जब कोई तुझ पर अटैक करे, गुस्सा मत हो, रिएक्ट मत कर, डिफेंड मत कर, बस हल्के से मुस्कुरा। नॉट अ बिग स्माइल, नॉट अ सार्कास्टिक स्मर्क, अ क्वाइट, काम, नोइंग स्माइल। ये स्माइल एक मैसेज है, तू मेरे लेवल पर नहीं है। ये स्माइल कहती है, मैं तेरी बातों से ऊपर हूं। ये स्माइल कहती है, मुझे पता है जो तुझे नहीं पता। और यही सबसे डेविस्टेटिंग चीज है जो तू किसी को फील करा सकता है। जब तू रिएक्ट करता है तो उन्हें पावर देता है। तू कंफर्म करता है कि उनकी बात ने तुझे अफेक्ट किया। जब तू मुस्कुराता है, तू पावर वापस ले लेता है। तू शो करता है कि उनकी बात तेरे लिए एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटिशियंस यही करते हैं, सीईओज यही करते हैं। जो लोग सच में पावरफुल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। पांचवा हथियार, फिजिकल स्टिलनेस। जब आर्ग्यूमेंट इंटेंस हो, ज्यादातर लोग फिजिट करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, बाल ठीक करते हैं, फोन छूते हैं। ये सब नर्वसनेस के साइंस हैं और सामने वाला सबकॉन्शियसली ये पिकअप करता है। तू बिल्कुल स्टिल हो जा। हाथ टेबल पर या गोद में स्टिल, पैर स्टिल, सिर स्टिल, आवाज नहीं, और बस देख। जब तू कंप्लीटली स्टिल होता है, तू एक प्रेडेटर की तरह दिखता है, और ह्यूमन ब्रेन प्रोग्राम्ड है प्रेडेटर्स से डरने के लिए। शेर अटैक करने से पहले कंप्लीटली स्टिल हो जाता है। स्नेक स्ट्राइक करने से पहले कंप्लीटली स्टिल हो जाती है, और पावरफुल इंसान किसी को क्रश करने से पहले कंप्लीटली स्टिल हो जाते हैं। स्टिलनेस सबसे अंडररेटेड वेपन है। छठा हथियार, एग्जिट विदाउट एक्सप्लेनेशन। ये सबसे बोल्ड मूव है। जब आर्ग्यूमेंट पीक पर हो, जब सामने वाला सबसे ज्यादा हीटेड हो, उठ जा। बिना कुछ बोले, बिना एक्सप्लेन किए, बिना एक्सक्यूज दिए, बस उठ और चले जा। ये मूव कहता है, तू मेरे टाइम और एनर्जी के लायक नहीं है। ये मूव कहता है, मैं ये कॉन्वर्सेशन खत्म कर रहा हूं तेरी परमिशन के बिना। और जो इंसान कॉन्वर्सेशन खत्म करता है, वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। जो इंसान रूम छोड़ता है, वो रूम ओन करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जिट एंग्री नहीं होनी चाहिए, ड्रामेटिक नहीं होनी चाहिए। ये एग्जिट काम होनी चाहिए, कंपोज्ड होनी चाहिए, जैसे तो सिंपली किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की तरफ जा रहा है। क्योंकि एंग्री एग्जिट रिएक्शन है, काम एग्जिट चॉइस है, और जो चूज करता है वो जीतता है। सातवां हथियार, लेट देम एग्जॉस्ट देमसेल्व्स। ये सबसे पेशेंट वेपन है। जब कोई बहुत हीटेड हो, लेट देम टॉक। बस सुन, रिएक्ट मत कर, बस सुनता रह। हर इंसान के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब वो बोलते जाते हैं, वो एग्जॉस्ट होते जाते हैं। उनका एंगर पीक करेगा, फिर ड्रॉप होगा। उनकी एनर्जी खत्म होगी, उनके आर्ग्यूमेंट्स रिपीट होने लगेंगे, और जब वो थक जाएंगे, वो खुद को वल्नरेबल महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे दिया और तूने कुछ नहीं दिया। तू फ्रेश है, तू कंपोज्ड है, तू अभी भी इंटैक्ट है, और वो खाली है। उस मोमेंट में तू एक शब्द बोल सकता है या फिर बस मुस्कुरा सकता है। दोनों में तू जीता। याद रख, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आर्ग्यूमेंट फैक्ट से जीते जाते हैं। फैक्ट से नहीं जीते, पावर से जीते जाते हैं। और पावर शब्दों में नहीं होती, पावर तेरी प्रेजेंस में होती है, तेरी स्टिलनेस में होती है, तेरी साइलेंस में होती है, तेरी आंखों में होती है, तेरे चलने में होती है, तेरे रुकने में होती है। जो इंसान ये समझ गया, उसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट में होता ही नहीं, वो उससे ऊपर होता है। अब बता, तू किस कैंप में है? कमेंट में लिख साइलेंट अगर तू मानता है कि साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है, और लिख वर्ड्स अगर तू अभी भी सोचता है कि बोलने से आर्ग्यूमेंट जीते जाते हैं। दोनों साइड्स डिफेंड करो, मुझे कमेंट्स में लड़ाई चाहिए। और अगर तेरे लाइफ में कोई है जो हर आर्ग्यूमेंट में ज्यादा बोलकर हारता है, उसे ये वीडियो अभी भेज, क्योंकि ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल सकती है।
सब्सक्राइब कर बेल दबा।